बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत के साथ पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कैसा है इस वक्त और आइंदा चंद दिनों में क्या होने वाला है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तवील तरीन गुफ्तगू की है और उन्होंने इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं, बल्कि FIR दर्ज करवाने के लिए कहा गया है कि उनकी FIR दर्ज की जाए। और क्या वजह है कि पंजाब में उनकी हुकूमत है, उनके वज़ीर आला हैं, लेकिन थाना वज़ीराबाद में उनकी FIR दर्ज नहीं हो रही। और SHO साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गए FIR दर्ज करवाने और SHO साहब वहाँ से गायब हो गए। पहले कहा कि बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट आई तो उसके बाद वो नज़र नहीं आए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा वहाँ पे दर्ज करवाने गए थे, उन्होंने कहा कि जनाब कंप्यूटराइज्ड कापी हमें नहीं दी गई। बहरहाल ये एक काफ़ी मामला उलझ चुका है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पे हमले का मामला जो है कातिलाना हमला हुआ और उसमें वो बाल बाल बच गए, तो ये काफ़ी उलझता जा रहा है। इस सेंस में एक कशीदगी भी बढ़ गई है। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जैसे ही डॉक्टर्स ने उनको कहा कि अब आप गुफ्तगू कर सकते हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं का इजलास बुलाया और इजलास बुलाने के बाद उन्होंने एक तवील तरीन बराह रास्त गुफ्तगू भी की। और उस गुफ्तगू को पाकिस्तान के मुख्तलिफ TV चैनल्स ने पूरी की पूरी, कोई भी TV चैनल ऐसा नहीं था जिन्होंने वो गुफ्तगू पूरी सुनवाई हो, लेकिन मोस्टली चैनल्स जो हैं उनकी गुफ्तगू सुनवाई, सिवाय 2-3 TV चैनल्स के। तो बहरहाल उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो मीडिया टॉक बराह रास्त नश्र हुई और उन्होंने बहुत इन डिटेल सारी गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि उनको किस किस पे शक है। बल्कि उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट सुनवाया 24 सितंबर का। उन्होंने कहा जी मैंने 24 सितंबर को ये बता दिया था सरेआम जलसे में खिताब करते हुए लॉन्ग मार्च के दौरान ही कि उन पर एक संगीन हमला होगा और वो हमला मजहबी बुनियादों पे होगा और उनके खिलाफ ऐसा केस तैयार किया जा रहा है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि उसको मजहबी रंग दिया जाएगा उस हमले को और उनको कत्ल करवाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में चूंकि माजी में ऐसा हो चुका है, सलमान तसीर गवर्नर पंजाब, उनके साथ भी ऐसा हुआ था। उनके सिक्योरिटी गार्ड ने, पंजाब पुलिस के अहलकार ने उनको कत्ल कर दिया था। तो ये चीज़ हो चुकी है, इसलिए इमरान खान साहब ने कहा था तो उन्होंने वो गुफ्तगू दोबारा सुनवाई। फिर उन्होंने कुछ और चीज़ें भी की हैं। उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा जाता है कि इंफॉर्मेशंस कहाँ से आती हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे बिल्कुल सोर्सेज मौजूद हैं और मैं 3.5 साल वज़ीर आज़म रहा हूँ और मुझे अंदर के लोग जो हैं वो मुझे बताते हैं और ख़बर देते हैं और वो उनको तशवीश है पाकिस्तान की सियासत के बारे में, सियासी सूरत हाल के बारे में, अंदरूनी हालात के बारे में। इसलिए मुझे जो भी खबर मिलती है वो मुसद्दक़ा ही होती है। और इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो कातिलाना हमला हुआ उसमें उन्होंने फिर अपना पूरा बताया कि किस तरीके से उन पे किस तरफ से कौन सी फायरिंग की गई और कहाँ से फायरिंग हुई। सामने से होनी थी, लेकिन जब वो गिर गए तो उन्होंने कहा कि जो हमलावर थे उन्होंने शायद ये समझ लिया कि काम हो गया है, लिहाजा वो जो दूसरा सेकंड हमला होना था वो शायद नहीं हुआ, जो दोबारा फायरिंग की जानी थी शायद वो नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि ये एक अल्लाह ताला ने बचाया, क्योंकि जब पाँव पे गोलियां लगी तो मैं गिर गया और बाकी जब वो बस्ट मारा गया उस वक्त भी सारे लोग जो हैं वो बैठ गए थे। तो उस पर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उन्होंने ये समझा हो कि काम हो गया लिहाजा चलें। फिर उन्होंने पूरी की पूरी जो पुलिस की कार्रवाई थी और वो हमलावर आया उस पर उन्होंने सवालात उठाए और ये सवालात हर कोई उठा रहा है। बहरहाल उन्होंने इन डिटेल सारी बताया जी कि पाकिस्तान में इस वक्त तब्दीली के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और उन्होंने रजीम चेंज से लेके आज तक जो कुछ हुआ उसकी सारी डिटेल्स बताई और काफ़ी पुरुमीद थे, हौसले में थे और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे और ना ही उनका इरादा है पीछे हटने का। और उससे पहले पार्टी का इजलास हुआ, पार्टी इजलास में काफ़ी डिस्कशन हुई और उसमें फैसला किया गया कि पहले जो है इमरान खान साहब की ज़िंदगी अजीज़ है, उनकी सेहत अजीज़ है और जब तक डॉक्टर्स ना इजाज़त दें तब तक इमरान खान साहब जो हैं वो मूव ना करें। वैसे भी उन पर वो प्लस्तर चढ़ा हुआ है, एक जिस टांग की हड्डी जो है वो मुतासर हुई है उस पर चढ़ा हुआ है, दूसरे पाँव पे भी चढ़ा हुआ है, लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है कि वो फौरी तौर पे आ सकें। तो ये एक गनीमत जाना और गनीमत समझना चाहिए उन लोगों के लिए जो परेशान थे ख़ास तौर पे, क्योंकि
बैकडोर चैनल पे एक चीज़ चल रही थी, डिस्कशन चल रही थी कि देखें इन हालात में अगर इमरान खान साहब आ गए, उन्होंने धरना दे दिया, लॉन्ग मार्च चल रहा है, तो इन हालात में नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, कहीं ऐसा ना हो कि सारे का सारी सूरत हाल ही मुतनाज़ हो जाए। तो ये एक चल रहा था। तो अब इत्तेफाक की बात है, कुदरती तौर पे ये एक मिल चुका है जी, चांस मिल चुका है। अब तो कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि समरी मूव हो और नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो। दूसरी जानिब पहले तो ये बता दूं कि काफ़ी सख्त सेंसरशिप थी और उन्होंने एक FIR दर्ज करवाने की कोशिश की है और वो FIR जो है वो अभी तक दर्ज नहीं हो रही। उसमें चूंकि एक सर्विंग ऑफिसर का नाम है, इसलिए शायद प्राइम मिनिस्टर का नाम है, वजीर दाखिला का नाम है, तो इसलिए कोई थोड़ी सी रुकावट नहीं बल्कि काफ़ी सारी रुकावट है। और उसमें एक और भी बता दूं कि इसका रद्द अमल भी काफ़ी शदीद आया है। लेकिन पहले खान साहब को कि उन्होंने प्लानिंग का बताया और प्लानिंग का उन्होंने कहा कि जी पहले से पता था। अब उन्होंने जनरल बाजवा साहब से सवालात किए हैं। जनरल बाजवा साहब से कहा है कि एक तो उनके जो सर्विंग ऑफिसर का नाम लिया गया है उनको फौरी तौर पे उन्होंने कहा है कि वहाँ से ओहदे से हटाएं, उनका इस्तीफ़ा लें और मुहासबा करें। और जनरल बाजवा साहब से बहुत सारे सवालात उठाए हैं कि वो जाने से पहले पहले ये अच्छी लेगेसी छोड़ के जाएं, लोग किस तरीके से याद करेंगे आपको, और ये उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अंदर जो है अपने इदारे के अंदर एहतसाब करें लोगों का। और क्योंकि पहले भी एहतसाब हो चुका है, सज़ाएं भी दी जाती हैं फौजी अफसरान को जो कि पकड़े जाते हैं, जो कि गलत काम करते हैं। और उन्होंने एक फौजी अफसर का हवाला भी दिया जिनके बाहर लिंक्स थे और वो जनरल बाजवा साहब ने हमें भी बताया था कि इस तरीके से एक स्कैम पकड़ा गया है और एक उस पर सज़ाएँ हुई हैं फौजी अफसरान को। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से बाकियों को भी सज़ा होनी चाहिए। बहरहाल उनकी बहुत ही उन कोई घबराए शबराए नहीं हुए थे और बड़े हौसले में थे। एक बात उन्होंने और की है, उन्होंने कहा है कि जी के एक फैसला करना है पाकिस्तान की कौम को और पाकिस्तान के इदारों को, स्टैब्लिशमेंट को, कि वो पुरअमन इनकलाब चाहते हैं या फिर खूनी इनकलाब। क्योंकि इस वक्त कौम जो है वो तैयार है, वो तब्दीली चाहती है, वो इनकलाब चाहती है। एक तरीका है कि इलेक्शन के ज़रिए, बैलेट के ज़रिए इनकलाब आए और वो पुरअमन इनकलाब कहलाएगा, और दूसरा तरीका है खूनी इनकलाब। और उन्होंने मिसाल दी आयतुल्ला खमीनी, ईरान के जो रूहानी पेशवा थे, उनकी मिसाल दी कि एक वो तरीका है, एक ये तरीका है। फिर उन्होंने श्रीलंका की भी मिसाल दी। तो इसलिए उन्होंने सारी जिम्मेदारी अब फैसला साज कुव्वतों पे छोड़ी है कि वो फैसला करें कि उन्होंने करना क्या है। क्या इस जो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं, अपना हक मांग रहे हैं, क्या उनका रास्ता रोकना है या फिर उनको साथ लेके आगे बढ़ना है और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना है। फिर उन्होंने 71 की मिसाल दी। शेख मुजीब, पाकिस्तान अवामी लीग जो जीती थी, उन्होंने कहा अवामी लीग जीती, इलेक्शन जीती, लेकिन उनका अवाम का फैसला तस्लीम नहीं किया गया, उनको इक़्तिदार नहीं दिया गया, बल्कि यहाँ बैठ के फैसले किए गए और जिसका नतीजा निकला कि पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। बहुत सारी मिसालें उन्होंने दी हैं बड़े वाज़े तौर पे। एक और भी उन्होंने एक ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि एक जुमला बोला है जी उन्होंने, और वो जुमला जो है वो बहुत ही मुतासर कुन कहना चाहिए जुमला, कि उन्होंने एक बात की है कि जो गोली उनको जो लगी उसके बारे में ख़ास तौर पे इमरान खान ने कहा कि मैं बच गया क्योंकि मेरे अंदर की जो आग है, अंदर का जोश जज्बा था, वो मेरे इर्द गिर्द की आग से ज़्यादा रोशन था। ये उन्होंने एक बात की है, काफ़ी तैयारी के साथ और काफ़ी अज़्म के साथ आए थे। अब आते हैं जो ख़ास तौर पे एक कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई है और कशीदगी काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि उन्होंने जनरल बाजवा साहब से कुछ सवालात किए और उन्होंने कहा कि वो जाने से पहले पहले इसके बारे में कुछ करके जाएं, और ख़ास तौर पे जो उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए और बाकायदा FIR दर्ज करवाना चाह रहे हैं एक सर्विंग ऑफिसर के खिलाफ, तो फैसल नसीर साहब के खिलाफ, तो ये उन्होंने की है। उन्होंने कहा जी कि पाक फौज ने, फिर उसका ISPR का आया बड़ा ही सख्त तरीन स्टेटमेंट आया है, सख्त बयान आया है पाक फौज की तरफ से, और वो उन्होंने कहा कि पाक फौज ने चेयरमैन PTI की जानिब से जो इदारे और आला फौजी अफसरों के खिलाफ जो इल्ज़ामात लगाए गए थे वो ISPR कहता है कि बेबुनियाद, गैर जिम्मेदाराना हैं और ये इल्ज़ामात नाकाबिले कबूल हैं और गैर ज़रूरी हैं,
اور حکومت اس معاملے کی تحقیقات کرے بغیر کسی ثبوت کے۔ انہوں نے کہا کہ ادارے اور کسی اس کے اہلکاروں کے خلاف حد تک عزت اور جھوٹے الزامات کے ذمہ داروں کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے۔ اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ الزامات رد کر دیے، سب کچھ رد کر دیا، بالکل غلط الزامات ہیں، بے بنیاد ہیں۔ پاک فوج انتہائی پیشہ ور اور نظم و ضبط کا حامل ادارہ ہے جس پر ہمیں فخر ہے۔ پاک فوج کا ایک مضبوط اور انتہائی مؤثر اندرونی احتسابی نظام ہے جو کہ ہر افسر اور جوان پر لاگو ہوتا ہے۔ اس احتسابی نظام کا اطلاق ہر افسر اور جوان پر ہوتا ہے اگر وہ غیر قانونی کارروائیوں میں ملوث پایا جائے۔ تاہم بعض مفاد پرست عناصر کی جانب سے ایسے بے بنیاد الزامات عائد کر کے افسروں اور جوانوں کی عزت اور وقار کو داغدار کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج اپنے افسروں اور سپاہیوں کا تحفظ کرے گی۔ بطور ادارہ اپنے اہلکاروں پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ کسی کو بھی ادارے یا اس کے سپاہیوں کی عزت، وقار، حفاظت کو مذموم مقاصد کے لیے بے بنیاد الزامات کے ذریعے داغدار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاک فوج کی جانب سے حکومت پاکستان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں اور بغیر کسی ثبوت کے ادارے کے اور اس کے اہلکاروں کے خلاف حد تک عزت اور جھوٹے الزامات کی تحقیقات کریں، قانونی کارروائی شروع کریں۔ یہ کافی فوری طور پہ اس کا جواب آیا ہے کیونکہ اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جی فیئر ویل پارٹیاں جو ہیں وہ اٹینڈ کر رہے ہیں اور الوداعی پارٹیاں ان کی ہو رہی ہیں جو ایک روایت ہے اس کے مطابق، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں جا رہا ہوں۔ لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ ایشو ہوا ہے، کاش یہ سٹیٹمنٹ اس وقت بھی ایشو ہوتا جب نواز شریف صاحب، مریم بی بی اور ان کے پارٹی کے دیگر رہنما جو ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے رہنما سرے عام جلسوں میں الزامات عائد کر رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے اور بہت کچھ کر رہے تھے۔ تو وہ تو باقاعدہ طور پہ دھمکیاں دے رہے تھے، الزامات نہیں لگا رہے تھے بلکہ چیلنج کر رہے تھے، اور وہ تمام کے تمام چیلنج کرنے والے اس وقت حکمراں اتحاد میں شامل ہیں، بلکہ حکومت ہی ان کی ہے اور سب کچھ ہو گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے پہلے بھی ایک افسر کو جو انہی کی سیٹ پہ، فیصل نصیر صاحب کی سیٹ پہ تھے، ان کو تبدیل کیا گیا تھا مریم بی بی کی شکایت پہ، نواز شریف صاحب کی شکایت پہ، مریم بی بی کی شکایت پہ، کیونکہ ان پہ کہا گیا تھا۔ تو بہرحال یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں جی۔ تو یہ ہے اس وقت کی سچویشن۔ صورتحال تھوڑی سی ٹینس ہے، بلکہ کافی ٹینس ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ چونکہ اب جب باجوہ صاحب جا رہے ہیں، اپنی الوداعی پارٹیاں اٹینڈ کر رہے ہیں اور نئے آرمی چیف نے آنا ہے، اور نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد ہی موسم کا پتہ چلے گا اور آنے والے آرمی چیف کس قدر جو لائبلٹیز ہیں وہ اون کریں گے۔ جو اس وقت ساری سچویشن ہوئی ہے، جو سارے کا سارا ایک بہت ہی زیادہ گند مچا ہوا ہے پاکستان کے نظام میں، اس کو صاف کرنے میں کیا کردار ادا کریں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔